सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि साइंस में हमारा एक भी नंबर नहीं कटे। और अगर आपको इस चीज़ को पॉसिबल बनाना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और ये चीज़ आपको खुद को भी पता है कि हाँ, अगर साइंस में फुल स्कोर करना है तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। एक तो मेरे हैंड रिटन नोट्स, दूसरा एनसीईआरटी पीडीएफ। तो इन दोनों चीज़ों में से आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम टोटल डिटेल से बात करने वाले हैं। एक तो हैंड रिटन नोट्स, दूसरी एनसीईआरटी पीडीएफ। तो चलते करते वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापत और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आज हम हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी पीडीएफ इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में आपके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या होने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी पीडीएफ के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और उसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को तो आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं रेलवे विथ योगेश या फिर रेलवे योगेश। आपको वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1, चैप्टर 2 दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना किस प्रकार से है, जिस प्रकार से मैंने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर डाल रखा है, तो आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे तरीके से उसे रीड करना है। उसके बाद में फिर ये देखना है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में क्या क्या हैं। उस चीज़ों को आपको चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद में सारी चीज़ों को आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में उन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में कॉपी करना है। तो इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपने पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद में नोट्स आप लिखेंगे, तब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आप रिवाइज करेंगे, उससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और किसी टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ का बहुत ज़्यादा फायदा आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी पीडीएफ को मेरे विश्वास के साथ पढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा फायदा आपको इससे मिलने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी आप सभी को पता है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, तो वो अच्छे अच्छे टीचरों की बुकों को फेल करते हैं। तो एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी का प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक नोट्स, प्रत्येक लाइन आपको पहले कॉपी करनी है, उसके बाद में अपने नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में अच्छे से अच्छा उसका रिवाइज करना है। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो हैंड रिटन नोट्स से सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि जिस प्रकार से मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपके सारे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट से कोई चीज़ें स्किप होती है एनसीईआरटी में, तो वो आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैंड रिटन नोट्स का भी होने वाला है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ने किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स आपको 10 से 15 दिन के गैप में एक चैप्टर आपको मिलेगा। क्योंकि एनसीईआरटी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, हैंड रिटन नोट्स पर आपको कम फोकस करना है। तो एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है आपको 3 से 4, 4 से 5 दिन के गैप में मिल जाएगी प्रत्येक चैप्टर की, जिससे आप प्रत्येक चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे 10 से 15 दिन के गैप में, तो उसमें आप हैंड रिटन नोट्स को एक अच्छे तरीके से ओवरऑल रिवाइज के रूप में काम में ले सकते हैं। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में नहीं मिली है और हैंड रिटन नोट्स में आपको अगर अच्छे से अच्छी मिलती हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स के वहाँ से उठा के उस चीज़ को अपने नोट्सों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे तो कोई भी चीज़ जो एनसीईआरटी में है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी की अपेक्षा काफ़ी कम है। बट हैंड रिटन नोट्स में जो चीज़ें मुझे मॉक टेस्ट में मिलती थी वो भी मैंने इन्वॉल्व किया। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं पढ़ता था उस टाइम मेरे सामने आए थे, वो सारे आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। तो इस वजह से आपको हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एनसीईआरटी पर कम फोकस करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। वो कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी को जैसे आपने पढ़ा, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, उसको अच्छे से रिवाइज किया, ऐसा आप हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल नहीं कर सकते। हैंड रिटन नोट्स है, आप जैसे नोट्स आपने पीडीएफ ओपन करी, उसके बाद में फिर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना। उसमें आपने एक एक बार पढ़ा, उसके बाद में नोट्स बनाए, उसके बाद में रिवाइज किया, एक बार में ही आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अगर आप एनसीईआरटी को स्किप करके हैंड रिटन नोट्स पे आते हैं, तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा और 100% झेलना पड़ेगा। क्योंकि ना तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ना इनके नोट्स बना सकते हैं, आप ओनली फॉर इनका रिवाइज कर सकते हैं।
लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चलते फिरते एनसीईआरटी का छोटा रूप है जो हर टीचरों की बुकों को फेल करते हैं। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस बात को, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आप किसी भी टीचर की बुक से मिला लेना, अगर आपको ये चीज़ें कम लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ कम लग रही है, तो उस बात की गारंटी मेरी है। आपको वो चीज़ें कम लगेगी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो 100% हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेगी, इस बात का दावा है मेरा। और आप बुक से मिलाकर चेक कर लेना। एनसीईआरटी एक हाई लेवल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स एक लो लेवल है, लेकिन टीचरों की बुक जितने ये टीचरों की बुक है यहाँ पे, तो उतने ही आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे यहाँ पे मिलेंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। और आप किसी भी बुक से मिलाकर चेक कर लेना इस बात को, क्योंकि ये मैंने हैंड रिटन नोट्स जो मेरे पढ़ने के लिए नहीं बनाए मैंने, मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे आगे जाकर मेरे हेल्प करेगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब को सोच समझ कर ही मेरे नोट्स बनाए हैं। हैंड रिटन नोट्स कोई मैंने पर्सनल पढ़ने के लिए नहीं बनाए। तो ये हैंड रिटन नोट्स एक चलती फिरती बुक है जो टीचर की है, और एनसीईआरटी जो एक माँ ग्रंथ है जो कि साइंस का बाप है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो मेरी गारंटी है आप साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अब जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स के आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, तो उसका जो भी चैप्टर मैं आपके पास सेंड करूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में किसी भी टीचर की जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हैं, उस बुक से मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलाकर चेक कर लेना। ये मेरी दावा है, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, मैंने हैंड रिटन नोट्स मेरे प्रॉपर पढ़ने के लिए नहीं बनाए हैं। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने यूट्यूब के बारे में सोच समझ कर बनाए हैं, क्योंकि मुझे आगे जाके यूट्यूब पे काम करना है, तो उसके लिए मुझे हैंड रिटन नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने हैंड रिटन नोट्स एक चलती फिरती बुक के समान बनाए हैं। तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स इधर किसी भी टीचर की, मैं आपसे प्रॉपर नहीं बोल रहा, किसी भी टीचर की आप बुक ले लेना, उसके बाद में आप मिलाकर चेक कर लेना। अगर आपको कोई कमी लगे तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हैंड रिटन नोट्स फर्जी है, आपके हैंड रिटन नोट्स नकली है। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को पढ़ें। लेकिन अगर आपको मिलाने के बाद में अगर आपको तसल्ली होती है आपके दिल में, तो आप बेशक इन हैंड रिटन नोट्स का पीछा मत छोड़ना और एनसीईआरटी का पीछा मत छोड़ना। तो आप बिल्कुल साइंस में स्कोर तो कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ के उससे भी काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझने के बाद, काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद मुझे मिली हैं। और ये चीज़ें जो मेरे हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूँ बार बार पढ़ने के लिए, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना तो बनता ही है, क्योंकि जो चीज़ें टीचर्स खुद नहीं दे रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इतना मुझे एक्सपीरियंस है, इतना मुझे पता है कि क्योंकि जिस जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो चीज़ें 100% जेन्युइन है, और 100% आपके लिए लाभदायक साबित होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा मैटर होता है। आप मॉक टेस्ट में इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको मॉक टेस्ट में प्रॉफिट ना मिले, लाभ ना मिले, अगर आप अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सके, तो आप बेशक इस सीरीज को क्विट कर सकते हैं, आप इस सीरीज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम एक बहुत बड़ी रिस्क है जिस जो हमारी लाइफ में एक बार आती है। लेकिन मॉक टेस्ट आप कितने भी दे सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस चीज़ में, फिर मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद में फिर जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों में क्वेश्चंस देखिए, आपको मिलेंगे 100% मिलेंगे। उसके बाद में जब आप सभी को पता है, जब आप मॉक टेस्ट पे विश्वास करते हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं। मॉक टेस्ट एक हमें जो एग्जाम प्रिपेयर, एग्जाम में मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए हमें तैयार करने का एक तरीका है। उस प्रकार से अगर आपको मॉक टेस्ट में वो चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगी। और एग्जाम के पीवाई को क्वेश्चंस से भी आप मिलाकर चेक कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ रहे हैं वो हमें एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप बिल्कुल दिक्कत ना लें। और आप जो मैं बता रहा हूँ वो क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लेकिन आप अगर इस चीज़ पे विश्वास करते हैं और इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं बेशक, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई भी चार्ज पे
नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपना पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन काफ़ी बेहतरीन आपको स्कोर देखने को मिलेगा अगर आप सही डेडिकेशन के साथ इन सारी चीज़ों पे अपनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना अगर आप शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता आपके लिए डेफिनेटली गलत साबित होगा। तो आप मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से अपने प्रिपेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो जो भाई आपके साथ पढ़ रहा है, आपके साथ तैयारी कर रहा है, उन सबको भी एनसीईआरटी सीरीज प्लस हैंड रिटन नोट्स के बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन वीडियोज़ पे व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। आप सपोर्ट कम कर रहे हैं थोड़ा, तो आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वीडियोज़ पे व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि मैं ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करने वाला हूँ। तो कहीं न कहीं आप अपने तरीके से अच्छा सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करना, अगर आपका जो भी सवाल है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। चैनल को अभी-अभी सब्सक्राइब करो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।